Hi everyone, welcome back to the channel. I'm Priyanshi Jha. In this video, I'm going to show you my after school routine. Basically, this video is going to be an after school study vlog. मेरी समर ब्रेक्स तो देखी जाए तो स्टार्ट हो ही चुकी है, बट हम लोगों को इतनी आसानी से कैसे ही जाने देंगे, स्पेशली 10th वालों को। तो अभी हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस ली जा रही हैं और इस वजह से हॉलीडेज़ भी 50 डेज से रिड्यूस होकर 37 डेज़ की हो गई। क्लासेस सिर्फ 3 घंटे की होती है 10:30 AM तक, एंड 12 बजे तक मैं घर आ भी जाती हूँ। नहीं तो नॉर्मल डेज़ में मैं 3 साढ़े 3 बजे तक आती थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं स्कूल से जल्दी आ जाती हूँ तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ती हूँ, मैं उल्टा और कम ही पढ़ रही हूँ। लाइक मैं 2-3 बजे तक स्क्रॉल करती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर शाम में बहुत देर तक उठती हूँ, फिर गाने सुनती हूँ, थोड़े बहुत काम करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो इस दिन भी मैंने टाइम पास किया था, बट अराउंड 2-3 बजे मैं कुछ करने आ ही जाती हूँ एंड आई डिसाइडेड टू कम्प्लीट अ लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जो मैंने लास्ट डे आधा छोड़ दिया था। एंड थैंक गॉड मुझे साथ के साथ नोट्स बनाने की आदत है, नहीं तो मैंने इतने लोगों को देखा है कि इवन ज़्यादा बैकलॉग नहीं बना रखे होते उन्होंने, बट फिर भी नोट्स नहीं बनाए। तो दैट्स अ गुड थिंग कि मैं नोट्स बना लेती हूँ साथ में ही। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट माई हॉलीडे होमवर्क, तो भाई वो तो मिल गया है मेरे को, एंड काफ़ी ज़्यादा तो नहीं मिला, बट मेहनत बहुत लगने वाली है। लाइक काफ़ी सारी फाइल पोर्टफोलियो बनाने हैं एंड सिंपल नहीं चलेगा कुछ भी, सब बिल्कुल अच्छे से कलरफुल होना चाहिए, डेकोरेट करना है सब कुछ। तो इस पे तो मैं सोच रही हूँ कि एक पूरी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, सो आई विल मेक इट। एंड या कमिंग बैक टू द वीडियो, पहली बार इतने पिछले दिनों में मैं इतनी जल्दी पढ़ने के लिए बैठी थी, नहीं तो अभी तक मैं फ़ोन ही चला रही होती। बायोलॉजी में मेरा मुश्किल से एक ही बैकलॉग है। लाइक बायोलॉजी को मैंने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है, ब्लड वेसल्स के पार्ट तक सम कंप्लीट है अब मेरा, अब बस ह्यूमन हार्ट वाला पार्ट बचा है। सो आफ्टर डूइंग दिस मेरे दिन में पढ़ने वाली मोटिवेशन तो खत्म हो ही चुकी थी, सो मैं सो गई थी इसके बाद काफ़ी देर के लिए। एंड आफ्टर वेकिंग अप अराउंड 6 PM आई डिसाइडेड टू डू मैथ्स। एक्चुअली स्कूल में मेरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाला चैप्टर चल रहा है एंड मुझे अच्छे से सब समझ आ गया है। इवन ये चैप्टर बैच में नहीं हुआ है ऑब्वियसली, बट स्टिल मुझे चैप्टर काफ़ी हद तक समझ आ गया है। एटलीस्ट NCERT तो मैं सॉल्व कर ही लेती हूँ खुद से। सो होमवर्क में मुझे इसकी एक्सरसाइज करने को मिली थी, तो आई डिसाइडेड टू डू दिस। वो भी मैं खुद से ही कर रही थी फॉर प्रैक्टिस, एंड फर्स्ट टाइम मैं कॉन्टिन्यूसली 1 घंटे बैठ के पढ़ी हूँ। लाइक सीरियसली 10th में मुझे इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम होता था, बट स्टिल जब इंटरेस्ट बिल्डअप होता है तो मेरा फ्लो खुद ही बैठ जाता है, तो फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। सो हेयर यू कैन सी कि 1 से 1.5 घंटे लगा के मैंने इसके 10 क्वेश्चंस करे, बस फिर उसके बाद मुझे फाइनली 11th में दिक्कत आ ही गई। एंड आई डोंट नो तुमने ये चैप्टर पढ़ा है या फिर नहीं, बट इसमें कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। लाइक सीरियसली मैं तो नोटबुक में करते करते ही थक जाऊँ। एनीवेज इसके बाद मैंने काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक लिया, देन आई वॉज कन्फ्यूज़ कि मैं क्या पढ़ूँ। लाइक आयरन देखो तुम भाई, इतने बैकलॉग से इतना रिविजन करना है, बट फिर भी सोच रही हूँ कि क्या पढ़ूँ, जैसे मेरे को सब कुछ आता है। मैं क्या ही करूँ, जिस दिन टू डू लिस्ट नहीं बनाती उस दिन मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती कि मैं नेक्स्ट टास्क क्या करूँ। एनीवेज आई डिसाइडेड टू रीड द चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी फ्रॉम द सेकेंड बुक ऑफ इंग्लिश। एक्चुअली मैं सोशल साइंस पढ़ने की सोच रही थी, बिकॉज काफ़ी टाइम से मैंने SST पढ़ी ही नहीं है बिल्कुल भी, बट इस दिन मैम ने स्कूल में ये चैप्टर करवाया था, सो मैंने यही पढ़ा। एंड इस टाइम तो मैं क्वेश्चन बैंक में से ये चैप्टर समझ रही थी इन ईजी लैंग्वेज। एंड NCERT रीडिंग मैंने नेक्स्ट डे स्कूल जाते वक्त मेट्रो में करी थी, तो सब अच्छे से क्लियर हो गया था, बट इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी थी मैंने। एंड अभी मैंने ज़्यादा सोचा भी नहीं है इंग्लिश के बारे में, तो मैंने बस जाने ही दिया क्वेश्चन प्रैक्टिस को। सो आफ्टर इट आई हैड माई डिनर। फिर रात में मेरा कुछ भी पढ़ने का मन नहीं था, सो मैंने सोचा कुछ लिखने वाला काम कर लेते हैं होमवर्क टाइप का, क्योंकि उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, हम बढ़िया गाने सुनते हुए भी कर सकते हैं। सो आई वॉज डूइंग हिंदी का होमवर्क चैप्टर 1 सूरदास के पद के मीनिंग्स लिख रही थी मैं। एंड या दैट्स ऑल। इसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, एंड आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट डे एंड वेंट टू स्लीप। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर एंड बाय।